पुराने समय की बात है। एक बार एक राजा के मन में 3 प्रश्न उठे। अगले दिन राजा ने अपने तीनों सवाल अपनी सभा के सामने रखे, लेकिन पूरी सभा में किसी को भी राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम था। तब राजा ने अपने एक खास मंत्री को उन तीनों प्रश्नों के उत्तर खोज लाने को कहा और साथ ही कहा, अगर वह 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लाता है तो उसे आधा राज्य इनाम में दे दिया जाएगा, और अगर वह इन प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज पाया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजा ने अपने मंत्री को 30 दिन का समय दिया। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मंत्री मौत के डर से हर जगह उन प्रश्नों के उत्तर खोजने लगा। वह गांव-गांव जाकर उन प्रश्नों के उत्तर तलाश करने लगा, लेकिन उसको कहीं भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। मंत्री हर संत, महात्मा, फकीर सभी के पास गया, लेकिन किसी के भी उत्तर मंत्री को संतुष्ट नहीं कर पाए। उसके दिन लगातार कम होते जा रहे थे। अब उसको अपनी मौत का भय सताने लगा था। उन प्रश्नों के उत्तर के लिए वह दर-दर भटकने लगा। उसकी हालत एक भिखारी की तरह हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे, लेकिन उसे उन प्रश्नों का उत्तर कहीं नहीं मिला। अब सिर्फ एक दिन शेष बचा था। अब उसे समझ आ गया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कल राजा उसका सर धड़ से अलग कर देगा। अंत में वह एक छोटे से गांव में गया। वहां उसे एक झोपड़ी में फकीर दिखाई दिया। झोपड़ी के बाहर एक कुत्ता एक छोटे से प्याले में दूध पी रहा था। मंत्री फकीर के पास गया और उदास मन से फकीर के पास बैठ गया। फकीर ने मंत्री को ऐसे उदास देखकर उससे उदासी का कारण पूछा, तो मंत्री ने फकीर को सारी बात बताई और कहा कि अगर कल तक मुझे राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो कल राजा मेरा सर धड़ से अलग कर देगा। तो फकीर ने मंत्री से कहा कि आप मुझे प्रश्न बताइए, शायद मुझे उनका उत्तर पता हो। तब मंत्री ने फकीर को पहला प्रश्न बताया, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? यह प्रश्न सुनकर फकीर बोला, इसका उत्तर तो बिल्कुल आसान है, मौत। मौत इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह किसी को नहीं देखती। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन भिखारी है, कौन राजा है, इसके लिए सब समान है। इसलिए मौत इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह एक अटल सत्य है जिसको कोई भी जुटला नहीं सकता, और एक दिन यह सबको आनी है। यह सुनकर मंत्री को संतोष हुआ और मंत्री ने अपना दूसरा प्रश्न फकीर को बताया, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? यह प्रश्न सुनकर फकीर बोला, इसका उत्तर है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ही जिंदगी है। इंसान जिंदगी में झूठ फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। इसलिए जिंदगी ही सबसे बड़ा धोखा है। मंत्री इस उत्तर से भी संतुष्ट हो गया। अब मंत्री ने अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न बताया, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यह प्रश्न सुनकर फकीर कुछ नहीं बोला और चुपचाप बैठ गया। मंत्री ने पूछा, क्या हुआ? क्या आपको इसका उत्तर पता नहीं? तब फकीर बोला, इसका उत्तर मुझे पता है, लेकिन इससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। आपको यह कुत्ते का जूठा दूध पीना होगा। यह सुनकर मंत्री हैरान हो जाता है और फकीर को मना कर देता है, लेकिन बाद में मंत्री सोचता है, अगर मैं कल तक तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया तो राजा
मेरा सर धड़ से अलग कर देगा, और वह कुत्ते का जूठा दूध पी लेता है। तब फकीर बोलता है, यही आपके प्रश्न का उत्तर है, गरज। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है गरज। इंसान से ना चाहते हुए भी वह काम करवाती है जो वह कभी करना नहीं चाहता। जैसे आपने अपनी गरज के चलते एक कुत्ते का जूठा दूध भी पी लिया। तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर मंत्री बहुत खुश था। अगले दिन वह सभा में गया और उसने राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। प्रश्नों के उत्तर पाकर राजा भी बहुत खुश हुआ और राजा ने इनाम के रूप में मंत्री को अपना आधा राज्य दे दिया। लेकिन मंत्री ने आधा राज्य लेने से मना कर दिया और कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी और राजा के प्रश्नों की। आप भी अच्छे से समझ गए होंगे कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ही जिंदगी है और इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है।